अगर महाभारत की मूवी सही में बनती तो कैसी होती? वो बॉलीवुड बनाता या टॉलीवुड बनाता, या फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाती कन्नड़ा इंडस्ट्री की और वो बनाते। और इस मूवी की थोड़ी बहुत कास्टिंग तो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में कर दिया है, अगर तुमने वो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वो देखो। और अगर गलती से महाभारत का वीएफएक्स आदि पुरुष लेवल का बन जाए, इसे सोचने वाले तुझे मैं फोड़ दूंगा। देखो, ये मूवी बनेगी या नहीं बनेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बना रहा हूँ इन व्हाट इफ दीज फेमस एक्टर्स मेड महाभारत। तो आओ यार, साथ में मिलकर राधे राधे बोलते हैं और शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ही मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरी इमेजिनेशन है, इसलिए असली वाली महाभारत से इसे लिंक मत करना। इस मूवी की स्टोरी मेरे हिसाब से ही बनेगी, तो प्लीज दिमाग को साइड में रख के देख लेना। तो ये मूवी शुरू होती एक डांसिंग सीक्वेंस से, किधर पता नहीं, बस होती, लेकिन बेहतरीन होती। और फिर आता टाइटल महाभारत, और फिर 10,000 क्रेडिट्स के बाद एक्चुअली मूवी शुरू होती, जिसमें द्रौपदी जी यानी कि कीर्ति सुरेश कृष्ण भगवान की पूजा कर रही होती। और वो इतनी निष्ठा से पूजा कर रही होती है कि कृष्ण भगवान मैजिक से प्रकट हो जाते, जो कि रामचरण है, जिन्हें देखकर द्रौपदी जी हो जाती एक्साइटेड और वो पूछती बिग फैन एक सेल्फी हो जाए। ओ सॉरी, भूल गया था, ये तो हिस्टोरिकल मूवी है। और वो लेती है उनसे आशीर्वाद कि उनकी शादी उनसे ही होती जिनसे ये प्यार कर सके। और कृष्ण जी यानी कि रामचरण स्माइल करते और कट सीन, हमारे पांचों पांडव हंसी मजाक करके बैठ रहे होते। और फिर आता एक गाना, जन्मों के साथी हम साथ हैं। और फिर स्टोरी प्रोग्रेस करती, जिसमें हमारे पांचों पांडव जुआ खेलने जाते, लेकिन वो जीत जाते हैं इस बार। और बस भाई, स्टोरी खत्म, बाय बाय, कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मजाक कर रहा हूँ, अगर वो हारेंगे नहीं तो महाभारत कैसे होगी? और उन्होंने अपने जुए में सब कुछ दांव में लगा दिया था, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, उन्हें हराया गया था छल से। और ये चीज उनको पता लग जाती है, लेकिन क्योंकि वो मैच खत्म हो चुका था तो वो कुछ नहीं कह सकते थे, इसलिए वो जाते कृष्ण जी के पास और वो उन्हें सब कुछ बताते जो हुआ। और कृष्ण जी उन्हें कहते, और खेलो जुआ, यही तो चाहते थे ना तुम, और खेलो। ऐसा तो नहीं बोलते भाई, देखो। तो वो बोलते कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए अब होगा युद्ध। तो वो कौरवों के पास भी जाते और उन्हें युद्ध के बारे में बता देते, लेकिन उधर एक कंडीशन अप्लाई होती कि कृष्ण जी ये युद्ध नहीं खेल सकते, वरना तो एक ही सेकंड में क्लाइमैक्स हो जाता भाई। तो वो शर्त कृष्ण जी स्वीकार कर लेते हैं। और फिर आता एक रैंडम सा गाना, जिस गाने में दोनों टीम प्रिपेयर कर रही है वार के लिए। डट कर देगी तेरे दांव से बढ़कर, पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। और गाने के बाद फाइनली वार शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों के पास बराबर सेना है। तो जैसे युद्ध शुरू होने लगती है कि बीच में कृष्ण जी रोक देते और वो बोलते कि देखो, मैं युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे अर्जुन का सारथी बनने दो। जिस कंडीशन को सारे लोग डिसएग्री कर देते हैं, क्योंकि अगर माधव युद्ध में होंगे तो भी जीत जाएंगे, अगर नहीं भी होंगे तो भी जीत जाएंगे, वो युद्ध कर रहे होंगे तो भी जीत जाएंगे, वो युद्ध नहीं भी कर रहे होंगे तो भी वही जीतेंगे। तो ऐसे देखो या वैसे देखो, जीतेंगे तो वही ही। लेकिन क्योंकि कृष्ण जी बहुत ही ज्यादा समझदार है, तो वो सबको बहला फुसला के मना ही लेते। और फिर लड़ाई शुरू होती और पांडव जीत जाते। और जीतने के बाद उन्हें अपनी सारी चीजें जो वो जुए में हार गए थे वो मिल जाती। लेकिन असली सवाल ये है कि द्रौपदी जी को उनका वर मिलेगा कि नहीं। लेकिन क्योंकि ये इंडियन मूवी है तो इसमें हीरो तो होंगे, लेकिन हीरोइन भी होगी, और अगर वो दोनों हैं तो एक लव स्टोरी भी होगी। तो स्टोरी को रैंडमली जोड़ के कृष्ण जी द्रौपदी जी को मिलाते अर्जुन जी से, जिनको देखकर ही द्रौपदी जी को उनसे प्यार हो जाता है। और फिर आता एक गाना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। और फिर गाने के बाद आता प्लॉट ट्विस्ट। अकॉर्डिंग टू द्रौपदी जी आशीर्वाद कि उनकी शादी उनसे ही होती जिनसे ये प्यार कर सके। तो जब गाना चल रहा होता था तब ये मिल चुकी होती पांचों पांडव से, जिनमें से इन्हें सब पसंद आ जाते, और इसीलिए इनकी शादी पांचों पांडव से हो जाती। और इनकी शादी के बाद फाइनली मूवी खत्म हो जाती।
तो यही थी मूवी। तो देखो, ओरिजिनल वाले महाभारत से इस स्टोरी का दूर दूर तक कोई लिंक नहीं था, और क्योंकि ये मेरी इमेजिनेशन है तो स्टोरी भी मेरी ही मर्जी की होगी यार। तो देखो, अगर तुम्हें ये वीडियो देखकर मजा आया तो डायरेक्ट सब्सक्राइब कर दो और मेरी व्हाट इफ सीरीज को भी देख लेना। और क्योंकि आप लोगों ने इधर तक मेरा वीडियो देख लिया है, इसलिए आप सबको मेरा प्यारा सा थैंक्स। दम पे दम करे नेट मेरा कभी वाईफाई चोरी करे लो अपनी पिला वो जो चुपके से बैठे